हेलो एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज इस होली पे मैं आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। बस आज बैठे बैठे ऐसे ही मन किया कि आज एक आप लोगों के लिए रीडिंग करी जाए। तो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है जिसमें से आपके लिए 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ऑरेंज जेस्पियर, या आप ऑरेंज अम्ब्रेला चूज़ कर सकते हैं। एंड पाइल नंबर 2 रोज़ कॉर्ड्स है, या आप पिंक अम्ब्रेला चूज़ कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि होली पर डिवाइन आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेजने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए इस होली पर क्या क्या आपके लिए लेकर आ रहा है चीज़ें। तो जानने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये ऑरेंज जेस्पियर चूज़ किया है, तो ये पहली रीडिंग उन लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑरेंज जेस्पियर से पाइल नंबर 1 की रीडिंग से, और इसे हम साइड में रख देते हैं। तो ऑरेंज जेस्पियर पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड में। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आने वाली हैं। वन मोर टाइम प्लीज़। तो सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। वन मोर टाइम, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज़, एंड वन मोर टाइम। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज़, एंड शून्य। The Hermit, the Chariot, King of Cups, King of Pentacles, किंग ऑफ कप्स, ओ सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। मैंने तब नाइट ऑफ कप्स को देख के बोला किंग ऑफ कप्स, और ये देखिए यहाँ पे फिर से किंग ऑफ कप्स आ गया। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, the World, 2 of Swords, 10 of Swords. Okay. अच्छा करते हैं। सब कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आया है आपका द हर्मिट। आप लोग कहीं ना कहीं किसी हर्मिट मोड में है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि जिसका आप वेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रुकी हुई नज़र आ रही हैं अपनी लाइफ में। आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है। सिर्फ आप देख रहे हैं कि लाइफ में कब कुछ चीज़ें ठीक होंगी। आप स्टक एक एनर्जी में दिख रहे हैं कि
बस आप बैठ के देख रहे हैं चीज़ों को कि कब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। आपको लाइफ अपनी कहीं रुकी हुई लग रही है, कुछ भी होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है अपनी लाइफ में। आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस मैंने डिवाइन की तरफ मैंने छोड़ दिया है, जो भी होगा लाइफ में वो अच्छा होगा, जब होगा तब होगा, मुझे अभी लाइफ में कुछ करना नहीं है। आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, बस आप सोचते नज़र आ रहे हैं लाइफ के बारे में। और बहुत स्टक एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है इस टाइम पे। आप कहीं भी मूवमेंट आपका कहीं भी नहीं है, ना काम में है, ना लाइफ में है, ना रिलेशनशिप्स में है। बस आप अपनी लाइफ में एक सोच में है कि कब ये चीज़ें बेटर होती नज़र आएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप सोचेंगे भी नहीं और वो लाइफ में कब आपके एक चेंज आएगा, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये कैसे होगा। एक बैलेंस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जिस आप हर्मिट की एनर्जी में हैं, आपको डिवाइन ये कहना चाह रही है कि आप उस एनर्जी से निकलिए और बाहर देखिए कि आपके लिए देखिए क्या मूवमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि कोई है पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और ये कोई और नहीं है, ये नाइट, ये थोड़ा आपका ये थोड़ा स्लो है। जो भी ये पर्सन है ये थोड़ा सा स्लो है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मूवमेंट लूँ। और आप उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं कि बस आप सोच ही रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। लेकिन आपको डिवाइन यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहा है कि इस एनर्जी में मत बैठो, इस स्टक एनर्जी में मत बैठो, बाहर देखो। बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, एकदम से सडन चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। और अगर आप काम के लिए देख रहे हैं तो काम के लिए भी आपको कोई ना कोई ऑफ़र आने वाला है। और अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पर्सन नहीं है, कहीं ना कहीं ये दो पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक जो है जो बहुत टाइम से जिसका आप वेट कर रहे थे कि वो आना चाहिए, और एक है जो एक ये नया पर्सन है जो किंग की एनर्जी में, जो ये पुराना पर्सन है, बहुत टाइम से आप इसका वेट कर रहे हो, ये आ नहीं रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। और एक नया पर्सन है जो अचानक से, वो भी आपके लाइफ में तभी आएगा जब ये पर्सन आपका पुराना वाला, पास्ट लाइफ से ये पुराना वाला आएगा। लेकिन जो ये नया पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, दो घोड़े हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो एक है आपका सोलमेट है और दूसरा हो सकता है आपका कार्मिक हो। तो दोनों में आप सोच समझ के चूज़ करिएगा, क्योंकि आपके लिए दो लोग आ रहे हैं, एक नहीं। एक टाइम पे आपको दो लोग आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जिसका आप वेट कर रहे हो, और एक आपका जो लाइफ में आ रहा है वो न्यू पर्सन है। और इस चीज़ को चूज़ करने के लिए आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी कि आपको किस तरफ जाना है। और कहीं ना कहीं जो ये आपका इंसान है, जो भी आएगा, या कहीं से भी आपको फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। कोई ऐसी ऑफ़र भी आपके पास आने वाली है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और अचानक से ये ऑफ़र भी आपकी लाइफ में आती नज़र आएगी। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी अब तक लाइफ में, वो भी आपकी सुधरती नज़र आएगी। और जो ये पर्सन होगा आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी आपको हेल्प करने वाला है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाला है। तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, आप सोच समझ के आप चुनिएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि अभी वो जो भी है वो अभी आपकी नज़रों से छुपा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए रेडी होती नज़र आ रही हैं। इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। कई बार हम इमोशंस में आके ऐसे ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, लेकिन इमोशंस पे अपने आप कंट्रोल कीजिएगा और सोचिएगा, अपनी इंट्यूशन, अपनी थर्ड आई पे वर्क करिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि आपको किस तरफ जाना है। क्योंकि जब आप अपनी थर्ड आई को और अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल कर लेंगे और थर्ड आई अपने इंट्यूशन की पावर को आप बढ़ा लेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि मुझे किस तरफ से जाना है। जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये एकदम से दोनों चीज़ें एकदम से आपके सामने आएंगी, एकदम से आपके सामने ऑफ़र्स आएंगे, तो आपको चूज़ करना है कि आपको किसकी तरफ जाना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं
कि कोई ना कोई ऐसा है, मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि कोई आपकी पुरानी पास्ट लाइफ से कोई आपकी लाइफ में आने वाला है और आप बहुत खुश होते नज़र आएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कहाँ से ये चीज़ें एकदम से ठीक होती नज़र आ रही है। पुरानी यादें, आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ कुछ बातें आप शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप अपनी लोगों फ्रेंड्स वगैरह के साथ, पुराने फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। एक तरीके की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है मुझे कि इतने टाइम से जो आप एक स्टक एनर्जी में थे, एकदम से वो चीज़ें आपके फ्रेंड्स और जो आपका रिलेशनशिप में सब चीज़ें एकदम से आपकी लाइफ में चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। ये डिवाइन की तरफ से आपको, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके टाइम में थी, अगर आप बहुत अकेला अपने आप को फील कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी तरफ, जो लोग आपसे आज तक बात नहीं करते थे वो कहीं ना कहीं आपसे अब दोबारा से आप के साथ बात करना चाहेंगे, आपकी लाइफ में आना चाहेंगे। हर तरीके से आपको खुशी नज़र आएगी। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स थी, एक्चुअली ये जितनी भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स लग रही हैं, एक ये पास्ट लाइफ के कर्मास भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे क्रोज हैं ये आपको पास्ट लाइफ और कार्मिक भी शो करते हैं। जो भी ये थे, ये आपका हो सकता है कि पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा था, एक साइकिल चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड का कार्ड भी है। तो एक आपकी साइकिल मुझे लग रहा है यहाँ ख़त्म हो रही है, और ये जब साइकिल आपकी ख़त्म होगी, ये आपकी एक पास्ट लाइफ, एक कार्मिक साइकिल आपकी चल रही थी, आप अपने आप को बहुत फ्री होते हुए नज़र आएंगे। जैसे ही ये साइकिल अब आपकी ख़त्म होगी, आपकी लाइफ में जितनी भी खुशियाँ आपको लगता था कि मेरी लाइफ में नहीं है, वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी लाइफ में खुशियाँ आती नज़र आ रही हैं। एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आप ये देखिए, ये लड़की एक सर्कल में खड़ी हुई है और बहुत खुश है। तो ये जो सर्कल है, ये वर्ड का कार्ड है। एक आपका जो एक पिछली एक लाइफ थी, जो एक आपकी साइकिल चल रही थी, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, कहीं ना कहीं वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। आप अपने आप को इन चीज़ों से बाहर आते नज़र आएंगे। आप जो आपके आंखों की पट्टी है आपकी, वो कहीं ना कहीं खुलती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ये जो आपके जितनी भी पुरानी कार्मिक साइकिल आपकी चल रही थी, उससे आप अपने आप को फ्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो दो क्रोज हैं, इसको लड़की को परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लड़की ने आंखें पट्टी बांधी हुई, उसको समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और यहाँ पर ये लड़की ही अपने आप को बाहर देखती हुई नज़र आ रही है। और ये जितने भी क्रोज सब उड़ गए हैं, जितने भी पास्ट लाइफ के कर्मास थे इसके, सब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एक साइकिल इसकी ख़त्म हो रही है और ये इन चीज़ों से बाहर आती हुई नज़र आ रही है। ये अब अपने बारे में सोचती हुई नज़र आ रही है कि अब मुझे पूरी दुनिया में मेरे को क्या देखना है, मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में अब तक चल रहा था, वो एक पास्ट लाइफ का कर्मा था, जहाँ जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब आपकी लाइफ में एक फ़ेज़ ख़त्म होने वाला है, एक नया फ़ेज़ आएगा और आप उससे निकलते हुए नज़र आएंगे। और मैं कहना चाहूँगी, अपने आपके जो पितृ हैं, जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो पितृ हैं आपके, आप उनसे रोज़ माफ़ी मांगा करें अपनी गलतियों की। अगर आपने कोई भी गलती करी है लाइफ में, उनसे रोज़ आप कहा करें कि मेरे जितने भी कर्मास हैं, जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मैंने कभी लाइफ में गलतियां करी हैं, मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूं या मांगती हूं। मुझे अब, मेरे को इस साइकिल से आप बाहर निकालिए। मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा हूं। अब मेरी ये लाइफ की जो साइकिल, आप इसको ख़त्म करिए, मुझे एक नया जीवन दान दीजिए। आप जब भी रोज़ ये अपने पितरों से ये कहेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी मिलेगी उनसे, और वो जितनी भी आपकी ये कार्मिक साइकिल आपकी चल रही है, उतनी ही जल्दी ये आपकी कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आएगी। और जितने भी आपके ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उतने ही जल्दी आपको ये मिलेंगे। क्योंकि जब तक आप इस कार्मिक साइकिल से ये नहीं निकलेंगे, जब तक ये आप अपने जितने भी कर्मास हैं आप अपने ख़त्म नहीं करेंगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जितनी भी ये खुशियाँ आपकी आने वाली हैं, ये पूरा अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो रोज़ आपने अपने पितरों से, क्योंकि ये जो क्रोज हैं कहीं ना कहीं हमारे पितरों को भी शो करते हैं, तो अपने पितरों से आपने रोज़ कहना है कि मेरी जो साइकिल थी, जो भी अगर मैंने किसी के साथ दिल दुखाया है, जिसको भी मैंने परेशान किया है, मेरी वजह से अगर किसी को दुख हुआ है, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांग के उनके साथ अपना कार्मिक कॉर्ड्स कट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और अब आप मुझे इस कार्मिक साइकिल से निकालिए और मुझे नई ज़िंदगी दीजिए।
तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो कुल मिला के आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, सारी की सारी आपके लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी घोड़ा भाग कर आ रहा है और यहाँ इसका घोड़ा भी कहीं ना कहीं तैयार है, अभी ये तैयारी में चल रहा है। और यहाँ पे भी कोई शिप आ रही है, आप ये देखिए यहाँ पे भी एक शिप आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ आने वाली हैं, चाहे लव रिलेशनशिप से हो, चाहे फाइनेंशियल हो, कोई भी हो, आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। और जो भी आ रहा है ये आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉग है जो बैठा है, ये पर्सन आपके लिए जो भी होगा वो लॉयल होगा, कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो कुल मिला के आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अब देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। मैजिशियन एंड द मिरर, डोर टू स्पिरिट। तो ये देखिए, एंजल्स आपको कहना चाहती हैं कि आप जो भी चाहेंगे वो आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं अपने लिए। यहाँ देखिए, ये मैजिशियन है और जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में, आप अपने लाइफ में अपने आप खुद एक लाइफ को अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी चाहेंगे अच्छा, तो वो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा चाहेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। तो जो आपके जैसे भी थॉट्स होंगे वो आपको लाइफ में मिलेंगे। तो आपने पॉजिटिव सोचना है और अपनी लाइफ को अपने तरीके से क्रिएट करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। आप ये देखिए, आप इस स्ट्रक एनर्जी में रह के आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, या इस लड़की की तरह खुश हो के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आप जो भी चाहेंगे वो आप अपने आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ को अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ कि मेरी लाइफ में जो भी होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, इस थॉट के साथ आप आगे बढ़िए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दूसरा कार्ड आपके लिए है डोर टू स्पिरिट। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी जो एंजल्स हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं, और ये है आप अपने स्पिरिट्स के साथ, अपनी एंजल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आप जब भी इनसे कनेक्ट करेंगे, आप इनको बुलाएंगे, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे एंजल्स जो होते हैं, जितने भी हमारी जो हमारे भगवान हैं, किसी भी आप रिलीजन में आप मानते हैं, किसी भी रिलीजन आप बिलोंग करते हैं, आप जब भी अपने भगवान को आप बुलाएंगे या अपनी एंजल्स को बुलाएंगे, वो आपके साथ हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बुलाएंगे तो वो नहीं, वो हमेशा हर पल आपके साथ रहते हैं। तो जब भी आपको कभी कोई परेशानी है या आपको लग रहा है कि मैं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मेरे मन में, तो आप उनको बुलाइए, उनकी हेल्प चाहिए लीजिए आप उनकी, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक डोर खुल रहा है एंजल्स की तरफ से, एक अच्छी आपको एक यात्रा पे लेके जाने वाले हैं वो लोग। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपको होगा। अब आप जो आप यहाँ पे भी देखिए वाइट है, इनकी भी थर्ड आई क्राउन चक्रा पे ये इन्फिनाइट का साइन बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं कि अब जो आपकी खुशियाँ आ रही हैं ना, वो अब लॉन्ग टर्म आने वाली हैं। तो आप बस अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, अब अच्छा मैनिफेस्ट करिए, वो ही खुशियाँ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एक एंजल्स की तरफ से और कार्ड लेंगे। आकाश, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। ये देखिए, आपको जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है या जो मिलेगी आगे, वो सब पहले से ही डिवाइनली गाइडेड है। आपका जो भी पिछला आपका जो भी कर्मा था, वो सब पहले से गाइडेड था आपको एक अच्छी यात्रा पे ले जाने के लिए। तो अब ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ जो भी हुआ है वो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरी लाइफ में हमेशा बुरा ही होता रहा है। वो जो कुछ भी आपको दिखाया गया है, जो कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आपको
फेस करनी पड़ी हैं अभी तक, वो कहीं ना कहीं इसीलिए आपको दी गई हैं जिससे आप आगे के लिए तैयार हो सके, क्योंकि ये जितना कुछ था ये एक डिवाइन की तरफ से पहले से गाइडेड था जिससे वो आपको मजबूत कर सके। तो आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाइए और आगे के लिए अपने एक स्ट्रेंथ लाइए अपने लिए कि जिससे आप आगे बढ़ पाएँ एक पॉजिटिव वे में। तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। और ये होली है, आज छोटी होली का दिन है, होली का दहन है रात को। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोई किसी भी रिलीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं, आज का दिन इतना अच्छा होता है। आज आपकी फुल मून की नाइट भी है, तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के मन में हैं उनको अपनी लाइफ में से आज निकाल दीजिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि मेरे जितने भी पास्ट में मेरी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी मैं उसको आज आपको सौंपता हूँ। मैं अपने थॉट्स को आज चेंज करता हूँ, मैं एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आज के दिन आप जो भी आप चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अपने नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए और अपने एक लाइफ को नई न्यू बिगनिंग की तरह लेके जाइए। आपको डिवाइन ज़रूर आपको हेल्प करेगा। ओके पाइल नंबर 1, आप अपना सब ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड स्वस्थ रहिए। बाय। ओके स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 से। जिन लोगों ने भी पिंक कॉर्ड्स चूज़ किया है या पिंक अम्ब्रेला चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए। देखते हैं कि ये यूनिवर्स इस होली पर आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। प्लीज एंजल्स गाइड मी वन मोर टाइम। मैं इसे नहीं लूँगी भी। वन मोर टाइम प्लीज़ guide me one more time and शून्य। थैंक यू। आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स, Queen of Wands. Okay. Page of Swords. Seven of Cups. 7 of Wands. 2 of Pentacles. Knight of Pentacles and 6 of Pentacles. ओके तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी। अब आपको सारे दिख रहे हो कार्ड्स। ओके तो स्टार्ट करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स से। आप कहीं ना कहीं लाइफ में लोगों से अलग दिख रहे हैं इस टाइम पे। आप अपने ही लाइफ में अकेला रहना पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे। आपको लग रहा है कि लोगों के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हैं कुछ भी लोगों के साथ। आपको लगता है कि जो भी चीज़ें आपके थॉट्स हैं या आपका मनी है, जो कुछ भी है वो आपको अपने तक संभाल के रखना चाहिए। आप अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को भी आप अपने तक संभाल के रखे हुए हैं। आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, या आप किसी वजह से आप कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों से अलग रहना पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे। आप अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं इस टाइम पे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अपनी हायर सेल्फ है आप उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। आपके जितने भी थॉट्स हैं आप अपने तक आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप हैं क्या। कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं जानना कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। आप अपनी कहीं ना कहीं थर्ड आई से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को कहीं ना कहीं आपने एक साइड करा हुआ है। आपको लगता है कि
बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में लोगों के लिए कर लिया है। अब कहीं ना कहीं मुझे अब अपने बारे में जानना है, अपनी हायर सेल्फ के बारे में जानना है कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आगे, और कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपको हेल्प करती हुई नज़र आ रही है आपके बारे में जानने के लिए, कि आप जानो कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। आपके लिए इस वक्त मैं कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है अपने बारे में जानने का। थोड़ा सा आप अपने लोगों से स्पेस लें और अपने बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब दुनिया से थोड़ा हट के अपने बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। तो वही आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में करते हुए नज़र आएंगे, अपने बारे में जानते हुए नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आने वाला है पास्ट लाइफ से, कोई ऐसा रिलेशनशिप कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, या जिसका आप बहुत देर से, ये कोई मुझे सोलमेट नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है इसके नीचे। तो हो सकता है आप 2 चीज़ों में जगल करते हुए मुझे नज़र आए लाइफ में, या तो 2 रिलेशनशिप में नज़र आए, या आपको कहीं से ऑफ़र आए तो आप उस चीज़ में जाकर कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई ना कोई आपका सोलमेट आने वाला है, या हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो जो आपका आने वाला हो। लेकिन ये चांसेस मुझे ज़्यादातर सोलमेट के लग रहे हैं कि कोई आपका सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। और आप बहुत ज़्यादा ये जो क्वीन ऑफ वेंट्स है देख रहे हैं, ये बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये लेडी जो है, ये आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने डिसीज़न अपने आप लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ के अपनी लाइफ के डिसीज़न कहीं ना कहीं आप अपने आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कि जो भी करना है वो मैंने अपने आप करना है, जो भी डिसीज़न लेने हैं वो मैंने लाइफ के अब अपने आप लेने हैं। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आएंगे, और अपने अंदर एक अलग सी खुशी आप महसूस करते हुए नज़र आएंगे। आप इन चीज़ों, दुनियादारी के अलावा आप अपने अंदर की एक खुशी ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर। कि ये जो है पेज ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पे फोकस करेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ या तो आप बुक्स वगैरह के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में, या हो सकता है कोई आप आगे अपने फ्यूचर में कोई डिग्री वगैरह लेना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं मुझे किताबों के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लगेगा कि दुनिया से हटके मुझे कहीं अपने पे फोकस करना चाहिए, या आगे की मुझे आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली है, आपकी थर्ड आई आपका काम करने वाली है, और आप अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक पेज से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बच्चे की तरह आप शुरुआत दोबारा से अपनी लाइफ में एक बच्चे की तरह शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि मुझे बहुत कुछ मैंने अब तक लाइफ में देख लिया है, अब मुझे अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना है और मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है। वो आप मुझे करते हुए नज़र आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उसमें आपका डिवाइन हेल्प करने वाली है कि बेटा जो तुम करना चाहते हो वो करो, हम तुम्हें सब कुछ देने वाले हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनमें सिर्फ जगल करते हुए नज़र आते हो उन चीज़ों में, या तुम उसका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हो कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होने वाले हैं, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं फैमिली लाइफ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। आप हो सकता है कि एक टाइम में आपको 2-3 ऑफ़र्स आएँ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके फाइनेंस में हो। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में आप जगल करते हुए नज़र आ रहे हो, मुझे आप चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं किसको चूज़ करूं और किसको नहीं, कौन मेरे लिए ठीक होगा और कौन नहीं। और हो सकता है आप एक बार के लिए आप ये भी कह दें कि मुझे इन ड्रामा में पढ़ना ही नहीं है, मैंने अपने बारे में सोचना है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगता है पास्ट में बहुत सारा ड्रामा आपने अपनी लाइफ में देखा है, जिससे आप थक चुके हैं, और आप अब ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अब ड्रामा में नहीं चूज़ करना है, मैं लाइफ में अपने और ड्रामा नहीं चाहता हूँ, अब मुझे अपने आप से जुड़ना है, मैंने अपने बारे में सोचना है। तो आप अपने पे ही फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
ये लड़की आप देख रहे हैं, इसने मुंह उधर फेरा हुआ है और ये हाथ जोड़ के बैठी है, तो वो कहीं ना कहीं कह रही है कि कहीं ना कहीं से आपको हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आए या कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आप कहते हुए नजर आएंगे नहीं भाई, मुझे नहीं अब ये सब ड्रामा में पड़ना है, मैं अपनी लाइफ के बारे में खुद डिसीजन ले सकता हूँ, जो मुझे करना है मैं वो ही करूँगा या करूँगी। तो आप उस ड्रामा को कट कर देंगे अपनी लाइफ से, आप एक नई बिगनिंग शुरू करेंगे और आप अपने बारे में जान के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो ये आप ये जगल कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी की हो सकता है कोई आपको आके हेल्प करे और उस परेशानी से आपको बाहर भी निकाले, आपको हेल्प करे, आप किसी से गाइडेंस भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से भी गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए किसी हो सकता है किसी अपने सोलमेट से या किसी अपने फ्रेंड से, किसी से भी आप गाइडेंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप उसमें कैसे आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले, हो सकता है फाइनेंस में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लेकिन ये थोड़ा स्लो होंगी क्योंकि नाइट की एनर्जी है, तो ये थोड़ा स्लो है। लेकिन कहते हैं ना, कछुए की चाल से जब चलते हैं तो काम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्लो है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि काम मेरे स्लो, हो सकता है आपको नज़र ही ना आ रहा हो अभी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपको प्रोटेक्ट है आप, और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है डिवाइन की तरफ से इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए। आपको कहीं ना कहीं से पैसे का भी ऑफ़र आ रहा है, क्योंकि अब तक हो सकता है आपको ऐसे ये सब दिख ही नहीं रहा हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फ्यूचर में। इस होली पर आपके लिए कुछ ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि अचानक से आपके पास कहीं ना कहीं कोई आपको पैसा देता नज़र आएगा। हो सकता है आप ये भी सोचें कि मुझे ये हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये डिवाइन की तरफ से है, आपको अचानक से कोई हेल्प भी आएगी और आप अपनी लाइफ के बारे में आज आगे सोचते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और कोई पर्सन है जो आपके तरफ बढ़ रहा है लेकिन वो थोड़ा स्लो है, ये आपका सोलमेट हो सकता है। तो आंखें खुली रखिए कि कौन आपकी तरफ आ रहा है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप में भी आपको ऑफ़र आए। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के आपका आने वाला जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। आप अपने बारे में सोचते हुए नज़र आएंगे। जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे भी हमारे बारे में सोचते हैं। तो जब आप अपने पे फोकस करेंगे ना, तो अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ और मुझे तो कोई भी नहीं समझ पा रहा है, तो आप जब दुनिया से आप कट कर दिया है आपने, तो आपने अपने बारे में जब सोचना शुरू करा है, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, तो ही डिवाइन आपके लाइफ में ये पर्सन भी आपको भेज देगी। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पैसे की जो कमी थी वो भी आपकी कहीं ना कहीं पूरी होती नज़र आ रही है। आपके पास काम में भी कोई ना कोई मुझे चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। जिस जगल में आप चल रहे थे उससे भी आप कहीं ना कहीं निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है आपके लिए। टाइम प्लीज। एंड शो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये देखिए, आपको एंजल्स की तरफ से आपको कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आपको डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब अपने पे वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और वही मैंने आपको बोला कि आप जो हैं डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्ट हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाइए कि मैंने अपने बारे में सोचना है, मैंने अपने बारे में करना है। तो जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन भी आपको हेल्प करेगी और एंजल्स भी आपको हेल्प करेंगी। तो आप जिस भी रास्ते पे हैं आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने बारे में अपने पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बाकी चीज़ें आपकी अब तक बिगड़ी हुई थी वो अपने आप सही होती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ पे या किसी पे हम फोकस करते हैं तो हम अपने फाइनेंस पे और अपने आप पे फोकस करना बंद कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, ना हमें वो मिल पाता है ना हमें वो मिल पाता है। तो जब हम अपने फाइनेंसेस पे, अपने क्या कहते हैं काम पे और अपने आप पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो अचानक से हमारी बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाएं, अपने पे फोकस करें, तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। सेकंड कार्ड क्या है आपके लिए?
ये देखिए, डोर टू रोमांस। तो कहीं ना कहीं आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं प्यार के लिए। एंजल्स आपको कह ही रही हैं कि चिंता मत करो, तुम अपने आप पे फोकस करो, तुम्हारे लिए प्यार हम खुद ब खुद भेज देंगे। तो आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ कोई ना कोई ज़रूर आ रहा है। ये पर्सन थोड़ा स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं, जब ये आएगा तो ये पूरी तरीके से आएगा आपकी लाइफ में। तो आपको टेंशन लेने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके लाइफ में सब कुछ देने वाले हैं इस होली पर। तो आप बस पॉजिटिव रहिए, अपने पे फोकस करिए, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। एक एंजल्स की तरफ से और कार्ड लेंगे। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जब भी आप अपने अंदर देखते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स ही आपको ट्रिगर कर जाती है, क्योंकि आप जो है अपने आप को मिरर करते हैं। तो जो भी चीज़ें अगर आपके सामने कोई ना कोई है, ऐसे आप देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए ही हैं, ये प्रॉब्लम्स तो मेरे लिए ही बनी हुई हैं, तो आपने ट्रिगर नहीं होना है। आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने दोबारा से वापस आए, आपको लगे कि अरे ये तो मेरे साथ दोबारा से यही चीज़ हो रही है, ये चीज़ तो दोबारा से हो रही है, मुझे ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपको लगेगा ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ था, कहीं दोबारा से तो ये चीज़ ऐसा नहीं होगा, या पहले भी मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, ये नया पर्सन आगे तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तो आपको उस चीज़ से बाहर आना है, या आपको अपने आप को ट्रिगर नहीं होने देना है, क्योंकि ये आपको आपके लिए टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे डिवाइन आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि क्या आपको अपने आप पे यकीन है, क्या आपको डिवाइन आपको जिस तरीके से चाहती है आगे आप अपने आप को निखारें, आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपके लिए जो भी चीज़ प्लान की गई है आगे, आप उसके लिए रेडी हैं। कहीं आप ट्रिगर तो नहीं हो रहे हैं, कि आप पहले जैसे तो नहीं है कि आपके इस लाइफ में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप दुख मना के बैठ गए हैं, या अपने तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपको इस वक्त टेस्ट कर रही है। तो आपको उन चीज़ों से ट्रिगर नहीं होना है। आपको अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर मैं ये ऐसे करूँगा या करूँगी, या मेरे साथ ये लोग जो मुझे कह रहे हैं, क्या ये सच कह रहे हैं मेरे बारे में। तो उनकी बातों से आपने बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होना है। आपने सिर्फ अपने पे फोकस करना है इस टाइम पे। जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे इस टाइम पे, तो चीज़ें अपने आप बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आपसे भी मैं यही कहूँगी, खुश रहिए, अपने पे फोकस कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी अपने माइंड में आने मत दीजिए। इस होली पर बिल्कुल भूल जाइए कि हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आज अपनी लाइफ में से निकाल दीजिए। छोटी होली पर आज फुल मून डे भी है, तो जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। उनको बोल दीजिए कि हमें लाइफ में नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में एक नया बिगनिंग चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो जब आप अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे इस फुल मून पे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो डिवाइन पे आप भरोसा रखिए, जो भी चीज़ें होंगी डिवाइन आपको अच्छा ही देगी। तो हैप्पी होली आप सबको। तो आप सेफ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।